हरिओम 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 हरिओम। हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे राधे हरिओम 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 श्री राधे 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 हरिओम हरिओम हरिओम। सभी भक्तजन आरती के लिए खड़े हो जाए। पापियों को पापियों को बाप से आरती। पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की आरती आरती। पापियों को पाप से आरती।
बनाने वाला, ये मधुर बोल जग कंठ खोल जग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, 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 प्रभुमय भाग्य आरती। सभी भक्तजन अपने दोनों हाथ उठाएंगे और बोलेंगे, पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से सचंद्रेत्र पूर्वे साध्याः संस्ते देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम गणाम्बिकाय विद्महे परमसिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम पंचम वेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। सेवन्ते काभकुल चम्पक पाटलाब्धे पुण्यागजाते करवे नरसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दलमाल तेरे संबोधयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध। क्षमोनाथि अपराध मम हे जग के आधार। पुष्पांजलि अर्पण करो आप करो स्वीकार। जो श्रीमद् भागवत भगवान की, जब ठाकुर जी महाराज की। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। समस्त दाता के ग्रामवासियों से विशेष निवेदन है, विशेष आग्रह है। आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो आपके गांव में सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत तथा ज्ञान गंगा यज्ञ का आयोजन चल रहा है और आप इसको सुन भी नहीं पा रहे हो। ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो जो भी माता बहने हैं, पास में है, दूर है, तो अपने काम से अतिशीघ्र निवृत्त करके कथा पंडाल में पहुंचे समस्त ग्रामवासी दाता।
राधे राधे श्री राधे 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 जय श्री राधे हरिओम जय राधे श्री राधे जय श्री राधे हरिओम श्री राधे जय राधे श्री राधे 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 हरिओम श्री राधे जय राधे हरिओम गणेशाय नमः श्री परमात्मने नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् नृत्याद्यो गणतपा यदवाप्तिपोतं वन्दे महापुरुषिते चरणारविन्दौ शारदेन्दो यज्ञैकतो विलसिता वसिताङ्गशोभा वृन्दावने कृतया राधा मुकुंद युगलो तदहो नमामि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय पतये मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजो वा नरयो तमुख्यो श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जय जय श्री राधा रमण जय जय
नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की श्री राजा रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जगदम्ब मात की। परम मंगल में बरात पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री नंदन नंदन ब्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन श्री भाग्य बिहारी लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन। ठिकाना दाता नगर के समस्त देवता भगवान चार भुजानाथ श्री राम जी श्री हनुमान जी महाराज जगदम्बा कुलदेवी एवं ठिकाना दाता के जितने भी दृश्य रूप में अदृश्य रूप में विराजित देवी देवता सबको व्यास मंच से कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजित भू देवता विप्रदेव संत वृंद संगीत वृंद कथा में पधारे हुए प्रबुद्ध श्रोता समुदाय माँ सती अनुसुईया के पद का अनुसरण करने वाली भावमयी माताएं बहनें एवं बुजुर्ग एवं मेरे भाई सभी को व्यास मंच से राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता दी। जय श्री कृष्णा राम राम। जय रघुनाथ खम्मा गणेश। आइए हम पुनः उसी सत्र में चले। भगवान ठाकुर जी की परम मंगलमय पावनीय कथा सबको रसाबोर करने वाली सबको आनंद देने वाली सबके ऊपर करुणा बरसाने वाली ऐसी पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए हम आप सभी कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सभी मिलजुल कर मस्ती के साथ हमारे साथ गुनगुनाएंगे और ताली की सेवा लेंगे। बोलो बरसाने वाली की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे ऐसे आनंद नहीं आएगा। अब कथा का तृतीय दिवस है, कौन सा दिन है? तीसरा दिन। और अब भी कई भक्तों के हाथ अभी खोल ही नहीं पा रहे। बोलो राधे राधे। ऐसे आनंद नहीं आएगा। सभी मिलजुल कर मस्ती के साथ क्या करेंगे? श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे संसार है। अरे ये संसार है और संसार में
आपको हर प्रकार के मनुष्य मिलेंगे, कुछ मन पसंद मिलते, कुछ मतलब पसंद मिलते। काम जब हमको पड़ता तो सबके दरवाजे बंद बंद मिलते। संसार है, संसार है और संसार में हर प्रकार का व्यक्ति मिलेगा। आपका पसंदीदा भी मिलेगा तो आपके नापसंद भी मिलेगा। और संत कहते हैं कि भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले। आपके अंग को, आपके शरीर को जो जो चीज पसंद है ना, वो भी मिल सकती है। क्योंकि संसार में ऐसी कोई वस्तु ना है जो ना मिले। ऐसा कोई साधन नहीं, ऐसा कोई ऊंचाई नहीं जिसे हम छू ना सके। हर चीज संभव है। सुख के संजोग मिले, सुख भी मिलेगा, पर वो सुख किस काम का, वो धन किस काम का, वो वैभव किस काम का, वो घर, वो बंगला, वो गाड़ी, वो शोहरत किस काम का, बड़ा परिवार हो किस काम का, बड़े कुल में जन्म ले लिया किस काम का। अगर इस शरीर को मिलने के बाद अगर हमारे जीवन में भगवान ना है तो ये सब व्यर्थ है। अगर हमारे जीवन में भगवान नाम ना है, ठाकुर जी के नाम का स्मरण ना है, तो भैया ये सारा धन दौलत, गाड़ी बंगला कुछ काम का नहीं है। ये सब मिथ्या है। अगर धन कमाना है ना, तो ऐसा धन कमाओ जो यहां भी सुख दे और वहां भी सुख दे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जीवन राम रतन पायो। अगर धन भी कमाना है तो मीरा जी ने कमाया है, जो यहाँ भी सुख दिया और वहां भी सुख दिया। और हम लोग क्या करते हैं, पैसा कौड़ी धन दौलत इकट्ठा करते हैं और बस जो कमाना है भगवान नाम रूपी धन, बस उसको नहीं कमाया। प्यारे सभी दाता वासियों से मेरा निवेदन कि बहुत अच्छा समय चल रहा है। जितना कमाना है कमा लो। ये 7 दिन मिले, 7 दिन में जिसको जितना इकट्ठा करना है कर लो। लोग धन की बोरी भरने में लगे हैं, पैसों को इकट्ठा करने में लगे हैं। ए भैया, अगर कमाना है तो इस राम रूपी धन को कमाओ, इकट्ठा कर लो, काम आएगा। बस इस शरीर को सजाने में लगे हुए हैं, इस शरीर को अपना मानने में लगे हुए हैं। ये शरीर मेरा, मैं बड़ा व्यक्ति, मैं बड़ा। हमारे संत कहते हैं देह को मैं मानना, क्या कहते हो, इस शरीर को अपना मानना। देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, ये तो पाप का भी पाप है। क्योंकि ये शरीर ही तो पाप को जन्म देता है ना। हम पाप इस शरीर से करते हैं। अच्छा, जो जन्म देता होता है पिता, जो जन्मदाता होता है वो कौन होता है, पिता। तो इस शरीर से हम जितने पाप करेंगे तो हमने किसको जन्म दिया, पाप को। तो पाप के हम क्या लगे, पाप बोलो राधे राधे। इसलिए बहुत सोच समझकर कदम उठाना दिया।
जीवन में हमसे कोई ऐसा पाप ना बने। पर ये बहुत सुंदर समय चल रहा है। हम आप सभी रावले में बैठकर माँ जगदम्बा की कृपा से, कुल देवी मैया के आशीर्वाद से आज रावले में श्रीमद् भागवत कथा का यह तृतीय दिवस प्रारंभ हो चुका है। और इस रावले के समस्त पूर्वजों से हम यही आशा करेंगे, जितने भी पितृ देवता है, कि आप इस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर भगवत चरणों में लीन हो जाएं। और जितने भी परिवारजन हैं, उन परिवारजन को खूब कृपा रूपी आशीर्वाद प्रदान करें कि उनके परिवार में सुख शांति आए, समृद्धि ऐश्वर्य वैभव बढ़े। आइए हम पुनः कथा की ओर चलते हैं। कल कथा का विश्राम कहाँ पर हुआ था? बोले राधे राधे। भैया दोनों हाथ उठा के कहेंगे राधे राधे। दीदी आपकी आवाज यहां तक नहीं आई मंच तक। इतने श्रोता बैठे हैं, तो इतनों की आवाज मंच तक ना आए, ऐसा हो सके? और भैया भी ठिकाना दाता की बात है, दाता के तो सभी शूरवीर है। बोलो राधे 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 राधे। जय हो। कल कथा का विश्राम कहाँ हुआ था? हाँ, रावले में। जय हो। बोलो भागवत भगवान की। बोलो कथा सुन रहे हैं। बोलो राधे राधे। नहीं तो हमें तो ऐसा लगा कि शायद रावले में विश्राम हुआ था। नहीं भैया, कथा का विश्राम हुआ था। परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए भगवान व्यास पुत्र सुखदेव जी का आगमन हुआ। और आज सुखदेव जी के आगमन पर सुखदेव जी को ऊंचा सिंहासन लगाकर व्यास मंच पर बिठाया। और परीक्षित जी महाराज ने एक क्षण भी ना निकाला। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम पड़ चुका है कि मेरी मृत्यु आज से 7वें दिन होना तय है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अच्छा मैं मृत्यु का भय किसको नहीं होता है ये बताओ? मृत्यु का भय किसको नहीं होता है? हर व्यक्ति को मृत्यु का भय रहता है। ये थोड़ी आवाज बढ़ा। मृत्यु का भय हर व्यक्ति को बना रहता है। पर धन्य है परीक्षित जी महाराज कि उनको यूं तो पता चला कि मेरी मृत्यु आज से 7वें दिन होने वाली है, पर हम आपको तो अभी ये भी पता नहीं। पर सही बात है, हम जितने भी सांसारिक लोग हैं ना, हम सबकी मृत्यु 7वें दिन ही निर्धारित है। किसी के सोम तो किसी के मंगल, किसी के बुध तो किसी के गुरु शुक्र शनि। ये जो 7 वार है ना, इन 7 ही वार में अपने को शरीर छोड़ना है। अब वो ठाकुर जी निर्धारित करें किसके कौन सा वार हो जाए तय। और धन्य है परीक्षित जी महाराज पधारा। परीक्षित जी महाराज ने एक क्षण भी व्यर्थ का ना बिताया। उन्हें मालूम चला कि मेरी मृत्यु 7वें दिन तय है। तो जैसे ही सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ तो उन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया। सांसारिक प्रश्न नहीं किया, सांसारिक प्रश्न नहीं किया। वरियानेश ते कृष्ण कृतो लोकहितं नृपा आत्मविद सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परा।
परीक्षित जी महाराज ने गुरुदेव से एक ही प्रश्न किया, जब भी आपको अवसर मिले ना, कभी साधु संत ब्राह्मणों के पास बैठो ना, तो सांसारिक प्रश्न करने में कोई लाभ नहीं है। संसार के सुख तो मिल जाएंगे, पर भगवत कृपा कैसे मिले, भगवत भक्ति कैसे मिले, ये प्रश्न करना चाहिए। कल हमारे यहाँ ठिकाना दाता से हमारे एक बना पधारे थे कमरे पर, नाम मैं भूल गया हूँ, क्या नाम है? माने परमवीर सिंह, धर्मवीर सिंह, परमवीर सिंह, बोलो राधे राधे। आप हमारे पास पधारे और आपने निवेदन किया, गुरुदेव मैं जो ध्यान लगाता हूं, भगवत भजन जो करता हूं, नाम जप करता हूं, मेरी एक नाम जप में रुचि बढ़ चुकी है। मुझे जब समय मिलता है मैं अकेले में जाकर बैठ जाता हूं और राम राम नाम जपने लग जाता हूं। और मैंने हमारे ब्रज के संत हुए प्रेमानंद जी महाराज, और आपको बहुत सुनते हैं, खूब सुनते रहते उनको, और उनको सुन सुन कर सत्संग इतना बढ़ चुका कि उनके जिह्वा पर बस एक ही भगवान नाम जप प्रारंभ हो चुका है। तो उन्होंने कहा मुझसे, गुरुदेव मैं जप करता हूं, पर जप करते करते मुझे बहुत समय बीत चुका है, पर मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि मुझे ठाकुर जी का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, मुझे उनकी छवि दिखाई क्यों नहीं दे रही है। कितना अच्छा प्रश्न किया। और मुझे छवि दिखाई नहीं दे रही ना, तो इसलिए मैंने फिर भजन करना कम कर दिया। हमने उनसे कहा, देखो यह सीढ़ी है चढ़ने की, ऊपर चढ़ने की सीढ़ी है, आपने अभी प्रथम सीढ़ी पर पांव रखा है और धीरे धीरे ऊपर जा रहे ना, तो कभी कभी ठाकुर जी एक ऐसा उच्चाटन भी देंगे मन में, ऐसे परेशानी भी दे देंगे आपको बीच में कि आपका मन अगर डगमगा गया, आपकी भक्ति अगर डिग गई, तो ठाकुर जी कहेंगे अभी पक्का भजन नहीं हो रहा है इसका, अभी भजन तो कर रहा है भैया, ठीक हो गया। हरिओम हरिओम हरिओम, ये बात वाला हो जो आ रहा है ना, वो ये कम कर, हरिओम हरिओम। अभी आप जो भजन कर रहे हैं, अगर भजन में कोई डगमगा रहे हैं, तो ठाकुर जी कहेंगे अभी भजन तो कर रहा है, पर अभी पूरा विश्वास नहीं मेरे में, थोड़ा थोड़ा विश्वास है। तो इसलिए हम कहा करते हैं कि जब भी गुरुजन के पास जाओ तो भगवत प्राप्ति कैसे हो, ऐसे प्रश्न करना चाहिए। तो हमने उनसे यही कहा, आप भजन करते रहो, जिस दिन ठाकुर जी कृपा कर देंगे ना, वो स्वाभाविक ही छवि दिखा देगा, चाहे वो दृश्य रूप में दिखाए या अदृश्य रूप में दिखाए, या स्वप्न में दिखाए या मंदिर में दिखा दे। पर हमने जो नियम बनाया है, उस नियम को त्यागना नहीं, क्योंकि हमारा जो नियम है ना, नियम ना टूटे। अगर एक बार हमने ठान लिया कि मंदिर जाना है, अगर मंदिर जाने का रोज का नियम बनाए ना, तो 1000 काम भी हो उनको बगल रखो, पहले मंदिर जाओ। अपना नियम नहीं तोड़ना है। नियम न टूटे, ये मन में एक अटल विश्वास होना चाहिए। 24 घंटे दिए गए परमात्मा ने आपको, कितने दिए? 24 घंटे। और 24 घंटे में से मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप 24 घंटे ही भगवान का भजन करो।
24 घंटे दिए तो 24 घंटे भगवान का भजन करो, ये नहीं कहूंगा। हरिओम हरिओम। प्रॉब्लम बच्चों ने बिगाड़ दिया सेटिंग, है ना। हमारे सभी छोटे छोटे बच्चों से निवेदन, इन चीजों को ना घुमाया करें। वो क्या सेटिंग बनी बनाए रहती ना, फिर बिगड़ जाती वो रोज की। ठीक है, बोलो राधे राधे। बोले सदगुरुदेव भगवान की। मीरा जी ने भजन किया भगवान का, अपने नियम को नहीं त्यागा। मीरा की भक्ति कैसी थी, जीवन में कितने कष्ट आए पर भक्ति नहीं छोड़ी। पग पग पर कष्ट आए पर भक्ति नहीं छोड़ी। मीरा जी का बड़ा सुंदर भाव है, हम आप सभी गुनगुनाते हैं। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगे चुनरिया हो, मीरा मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। राजा की रजदानी छोड़ी, रोक लाज भग तोरी। राणा की रजदानी छोड़ी, रोक लाज भग तोरी। राणा की रजदानी छोड़ी, रोक लाज भग तोरी। श्याम के रंग में रंग कर चोनर मीरा जी ने ओढ़ी, श्याम रंग के रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नहीं खबरिया हो, मीरा मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। तोड़ के श्याम रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। साथ सभी का छोड़ के उसने गिरधर गाया, साथ सभी का छोड़ के उसने गिरधर गाया, साथ सभी का छोड़ के उसने गिरधर गाया, साथ सभी का छोड़ के उसने गिरधर गाया। वो तो ऐसे भई बमरी
मीरा ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। तेरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए, पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए, पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। वही हरे शाम विरटे और न कोई पावे, और न कोई पावे, वृंदावन की गई नगरिया हो। ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगे चमरिया हो। ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो गिरधर गोपाल की भैया। कटवांगो नाम राजर्षि, खटवांगो नाम राजर्षि, ज्ञाते यसाम्यहायुष। ध्यान देना, आज परीक्षित जी महाराज ने जो प्रश्न किया है, वो प्रश्न किया है, गुरुदेव जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट आ जाए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जिस मानव की मृत्यु निकट आ जाए उसको क्या करना चाहिए। अच्छा आप ये बताओ, क्या परीक्षित जी ने प्रश्न अपने लिए किया है? परीक्षित जी ने हम सब के लिए प्रश्न किया है, मानव कल्याण के लिए प्रश्न किया है। मानव कल्याण के लिए कि जब मानव मृत्यु निकट आ जाए तो क्या करना चाहिए। हरिओम 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 हरिओम। जय राधे राधे राधे। ये रिपीट कम करो। हरिओम 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 हरिओम। श्री राधे 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 राधे।
हरिओम। सेटिंग बिगाड़ देते हैं, अपने हाथ में लगाना भी है ना, जैसा चले इनके हिसाब से चलने दिया करो। हरिओम 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 हरिओम। ऑपरेशन हरिओम 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 हरिओम। जय राधे जय राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट आ गई हो उसको क्या करना चाहिए? तो बड़ा सुंदर जवाब दिया गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने। सुखदेव जी ने कहा, राजन खटवांगो दीर्घ नाम राजर्षि। अरे राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन बचे हुए हैं। ठीक हो गया, 7 दिन शेष बचे हुए हैं और तुम घबरा रहे हो। अरे एक सूर्यवंश में राजा हुए नाम खटवांग, उनके पास तो इतना समय भी नहीं था, 2 घड़ी शेष बची हुई थी और उस 2 घड़ी में उन्होंने भगवत कृपा प्राप्त कर ली। एक बार देव और दानव में युद्ध छिड़ गया। देवताओं की ओर से राजा खटवांग युद्ध में गए और देवताओं को विजय दिलवाई। देवताओं को विजय दिलवाई, देवता प्रसन्न हुए। राजा खटवांग से कहा, राजन हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए, बताओ आप क्या मांगना चाहते हो? पर धन्य है खटवांग राजा, उन्होंने कुछ धन वैभव ऐश्वर्य नहीं मांगा। उन्होंने कहा, भगवान अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे ये बता दो कि मेरी मृत्यु कब होगी। बोलो राधे राधे। मेरी मृत्यु कब होगी? उसी समय देवताओं ने कहा, राजन तुम्हारी जो मृत्यु है ना अब ज्यादा नहीं बची, 2 घड़ी शेष बची हुई है, 2 घड़ी के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आप जाओ अपने राज्य को और अपनी मुक्ति का जो भी साधन करना चाहते हो, जो भी उपाय करना चाहते हो वह शीघ्र कर लीजिएगा। राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो भैया, हमारे साउंड वाले भैया पधार चुके हैं, आप बढ़िया सुधार कर रहे हैं। तब तक आप भी अपने काम में लगे हुए, हम भी अपने काम में लगे रहे। ये नहीं कि हमारा ध्यान उधर चला जाए। बात ध्यान की, हम किस लिए आए हैं? कथा सुनने के लिए आए। तो हमारा ध्यान कहाँ रहे? कथा में। हमारा मन कहाँ रहे? कथा में। ये नहीं कि हम इधर उधर देखते रहे। बोलो राधे राधे। आइए भजन का आनंद ले लो। अच्छा, आपको 10 मिनट दे देंगे, आप तब तक सुधार लो, है ना? बराबर 10 मिनट सभी अपने अपने स्थान पर ही मन में हरे राम के जप चालू कर।
बाके बिहारी लाल की जय। तेरा साथ निभाएगा तेरी बिगड़ी बनाएगा। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। वो तेरा साथ तेरा साथ तेरा साथ तेरा साथ तेरा साथ निभाएगा। तेरा साथ निभाएगा। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। तेरा साथ निभाएगा। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। सच्चे मन से इनका हो जाएगा। जिस दिन से तू सच्चे मन से इनका हो जाएगा, उस दिन से तू हर पल इनको संग ले पाएगा। तेरे संग संग तेरे संग संग चलेगा तेरे संग संग तेरे संग संग चलेगा आवाज जरूरी है, विश्वास जरूरी है। बिहारी लाल की जय। हरिओम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरिओम हरिओम।
जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे द्विजा। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, अगर मृत्यु निकट आ जाए ना तो उस व्यक्ति को एक काम कर लेना चाहिए। वो एक काम क्या है? सबका ध्यान कथा की ओर। अब व्यवस्थित हो गया, बोलो राधे राधे। अब भैया सभी से निवेदन, ये हाथ ही लगाना है, अर्थात इधर हाथ नहीं लगाना अपना। चले तो ठीक, नहीं चले तो कोई बात नहीं, है ना। क्योंकि देखो, अगर गाड़ी फॉर्च्यूनर भी ले आओ, स्कॉर्पियो भी ले आओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले आओ, अगर ड्राइविंग याद ना हो तो हम कहीं पर भी ठुक जाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए ये हमारे जो भैया चला रहे हैं, इनको चलान दिया करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए पुनः कथा की ओर चलते हैं। पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जितासनो, सबसे पहले व्यक्ति को आसन जीतना प्रारंभ कर देना चाहिए। हम जितना भी भजन करते हैं ना, पूजन करते हैं ना, तो एक आसन पर बैठना सीख जाओ। एक आसन पर बैठना सीखेंगे। अगर हम एक आसन पर अगर 1 घंटे बैठते हैं रोज, तो धीरे धीरे आसन की समय सीमा बढ़ाओ। 2 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, समय सीमा बढ़ाते रहो। सबसे पहले अगर कोई भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आसन जीतना पड़ेगा। एक आसन पर बैठना सीख जाओ। यूं नहीं कि 4 घंटे कथा सुन रहे हैं तो 4 घंटे में तो भैया 150 आसन ही चेंज हो गए। कभी ये पाँव इधर तो कभी ये पाँव उधर है, कभी दोनों पाँव जुड़े हुए तो फिर दोनों पाँव लंबे। ऐसा नहीं होना है। एक आसन पर बैठना सीखे। जितासनो, जिसने आसन जीत लिया है ना, समझ जाना कि मेरी भक्ति प्रारंभ हो चुकी है। देखो, ये उनके लिए नियम नहीं है जो 60-70 के ऊपर है, क्योंकि देखो वो तो ऐसे 60-70 के पार चल रहे हैं। आप वो कहाँ एक आसन पर बैठ पाएंगे हैं? अब उनके ऐसे घुटनों में दर्द होने लगा है, अब वो इतना एक आसन पर नहीं बैठ पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? जितासनो, फिर जित संगो, फिर संग को जीतो। अच्छे लोगों का संग करना प्रारंभ कर दो। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छाई आएगी। अगर आप बहुत अच्छे थे पर आपने संग शराबी का कर लिया, ध्यान देना, आप बहुत अच्छे थे पर आपका संग अगर शराबी से हो गया ना, तो संग का असर इतना चढ़ता है कि धीरे धीरे आप भी शराब पीने लग जाओगे। बोलो राधे राधे। जो कि आपको छूने से भी घृणा होती थी, पर ये भैया आपका दोष नहीं, ये संग का असर है। इसलिए हमेशा संग अच्छा करना। जो भजन करता है ना, राम राम जपता है, सीताराम माला लेकर, उसका संग कर लो। धीरे धीरे स्वतः आदत अपनी भी बन जाएगी। 2 मित्र थे, ध्यान से सुनना। 2 मित्र थे। एक मित्र भगवान को बहुत मानता था पर एक नहीं मानता था।
एक मित्र भगवान को मानता बहुत था, और जब भी आपसे मिलेगा ना, और उसके मुख पे, उसकी जिह्वा पे राम 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 सीताराम सीताराम जब चलता रहता है। तो आप ध्यान देंगे, एक मित्र राम नाम जपता है, दूसरा मित्र भगवान से दूर रहता है। वो कहता है क्या राम राम जपना, क्या सीताराम जपना, कोई फायदा नहीं इसमें, पर साथ उसके संग रहता था। रहते रहते समय बीतता गया, पर देखो संग का असर नहीं बच पाएगा। संग का रंग तो धीरे धीरे चढ़ता ही है। अब संग का असर हुआ ना, तो उसके मन में एक प्रश्न उठने लगा, क्यों, अगर कहीं भगवान होंगे तो मुझे कितनी बड़ी सजा देंगे। अगर मेरा मित्र जो है ना, वो दिन रात भगवान नाम जपता रहता है, और मैं एक ऐसा हूं जो राम नाम तक नहीं लेता हूं, न अगर कभी भगवान हुए सच में, तो मेरी तो बहुत दुर्गति होगी। अब उसने क्या किया, जब रात्रि में अपने कक्ष में सोने के लिए जाता था ना, तो अकेला बैठकर माला लेता हाथ में और बंद कमरे में राम राम जपता हुआ, और फिर कहता क्या था पता आपको, हाँ मैं मानता हूं आप हो तो नहीं, पर फिर भी जप लेता हूं, क्योंकि मेरा मित्र बहुत जपता है। आप हो नहीं, तो ये संग का असर है। चाहे उसकी इच्छा नहीं है, पर फिर भी रंग तो चढ़ रहा है। बोलो राधे राधे। तो इसलिए हमेशा संग बहुत अच्छा करना। सुधरने के जो उम्र है और जो बिगड़ने की उम्र है, वो अभी बचपना ही है। अगर अभी से सुधर गए तो जिंदगी सुधर जाएगी, ना अभी से बिगड़ गए तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। बोलो राधे राधे। जितो जनो जित श्वासो, और फिर श्वास को जीतो। श्वास को कैसे जीतेंगे? प्राणायाम करना प्रारंभ कर दो। सांस को रोकना प्रारंभ करो। जितनी हो उतनी कम सांस ले। गुरु जी ये कैसे संभव होगा? आपने देखा होगा जो साधु संत रहते ना, बड़े बड़े कंदराओं में जो जप कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले आसन जीता। आसन जीतने के बाद श्वास को जीत लिया। वो श्वास कैसे लेते हैं? एक बार श्वास को चढ़ाएंगे कि 2 घंटे 3 घंटे 10 घंटे पता ही नहीं चलता कब श्वास उतरेगी। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो बड़े बड़े महात्मा रहते हैं उनकी उम्र बहुत ज्यादा रहती है। अभी भी आप कभी उत्तराखंड जाओ ना, तो उत्तराखंड की कंदराओं में आपको हजारों हजारों वर्ष के महात्मा दिखाई देंगे, जिनकी विकराल जटाएं हैं। तो उनकी उम्र इतनी क्यों बढ़ी? क्योंकि भगवान जब जन्म देता है ना, तो हर व्यक्ति को श्वास गिन कर देता है। हर मानव को श्वास गिन कर देता है कि तुम्हारे जिंदगी में इतनी श्वास है। अब ये आपके ऊपर है कि खर्चा कम करें या ज्यादा करें। अब जो जितने ज्यादा श्वास लेगा वो उतना जल्दी चला जाएगा। बोलो राधे राधे। और महात्माओं के पास जितनी श्वास हमें मिली उतनी उनको भी मिली, और उन्होंने श्वास को जीत लिया, उन श्वासों का सही उपयोग किया। तो आज इसलिए महात्माओं की उम्र बहुत ज्यादा रहती है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय।
और चौथी बात, इंद्रियों पर विजय पाना सीख लो। जो रसनाएं है ना, जो इंद्रियां है ना, ये अपना अपना सुख चाहती है। पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और एक मन। इंद्रियां अपना सुख चाहती है। आंख जो है ना, हर समय अच्छा देखना पसंद करती है। कान जो है ना, ये अच्छा सुनना पसंद करती है। नासिका जो है ना, अच्छा सुगंध लेना चाहती है। जो ग्रहण इंद्रिय जिह्वा है ना, ये हर समय चाहते हैं कि मुझे अच्छा अच्छा खाने को मिले। चाहते कि नहीं चाहते? और अगर आप अपने जीवन में इन इंद्रियों की पूर्ति करने में लगे रह गए तो फिर अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। बोलो राधे राधे। अगर अपना कल्याण करना है तो इन इंद्रियों पर संयम करना प्रारंभ कर दो। एक ध्यान देना, एक राजा हुए, उन राजा ने एक घोषणा करवा दी। वो घोषणा क्या करवाई? एक बकरी बुलाई अपने राज दरबार में और उस बकरी को बुलाकर बांध दी और घोषणा करवा दी, पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो भी चराहक इस बकरी का पेट भरकर लाएगा, अर्थात इसकी भूख मिटा देगा, उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। बोलो राधे राधे। अब आप बात मानो ना, वहां पर इतने चराहक आ गए बड़े बड़े। सबने कहा राजन मैं लेकर जाता हूं इस बकरी को, आज मैं इसका पेट भर के लाऊंगा। एक चराहक आया, उसने बकरी लेकर चल दिया। दिन भर उसने खूब घास खिलाई। उस बकरी को इतना खिलाया कि उसने जिंदगी में कभी नहीं खाया। और शाम होते होते फिर वह चराहक उस बकरी को लेकर राज दरबार में आ गया और कहा राजन आपको परीक्षा लेना हो तो ले लो, इस बकरी की भूख खत्म हो गई है, ये तृप्त हो गई है, अब इसके मन में और खाने की इच्छा नहीं है। उसी समय राजा ने क्या किया, एक हाथ में बकरी की रस्सी पकड़ी और दूसरे हाथ में एक घास का गुच्छा लिया और उसके मुंह की तरफ किया तो बकरी झपट पड़ी घास की ओर। राजा ने कहा अरे भैया कहाँ इसकी भूख मिटी, अभी भी इसके मन में इच्छा है खाने की। दूसरे दिन दूसरा चराहक आया, वो चराने के लिए ले गया। दिन भर उसने खूब घास खिलाई। शाम को लेकर आया, फिर राजा ने उसी तरह परीक्षा ली। राजा ने एक हाथ में रस्सी पकड़ी, दूसरे हाथ में घास ली, बकरी के मुंह की तरफ करा, बकरी फिर चमकी। एक दिन, 2 दिन, महीनों बीत गए पर कोई भी चराहक उस बकरी का पेट नहीं भर पाया। भीड़ हजारों की लग रही थी। उस हजारों की भीड़ में एक दिन एक महात्मा आ पहुंचे। बोलो राधे राधे। महात्मा ने देखा राज दरबार के सामने बहुत सारी भीड़ लग रही, क्या बात है, बहुत भीड़ लग रही, क्या बात है। महात्मा जी भी धीरे धीरे राज दरबार की ओर बढ़े और राजा से पूछ लिया, राजन ये भीड़ किस लिए? राजा ने कहा महाराज जी ये जो संसारिक लोग हैं ना, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए धन के लोभ में ये सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मैंने एक शर्त रखी है कि जो इस बकरी का पेट भर देगा उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। महात्मा जी ने कहा राजन ये बकरी मुझे दे दो, मैं इसको तृप्त करके ले आऊंगा। राजा ने कहा अरे गुरुदेव ये संसारिक लोग तो धन के लोभ के कारण आए, आपको कौन सा लोभ है, आपको कौन सा धन चाहिए, आपको कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए? राजन मैं जान चुका हूं
आप क्या सिखाना चाहते हो, इस संसार को क्या बताना चाहते हो। और उसी समय महात्मा जी बकरी को लेकर चले, कुछ दूर जंगल में जाए। वहां जाकर महात्मा जी ने क्या किया, एक पेड़ से बकरी को बांध दी और एक हाथ में घास का कौल ले लिया, थोड़ी घास ले ली और बकरी के मुंह तरफ घास को किया। और जैसे बकरी घास के ऊपर झपटी खाने के लिए, उसी समय महाराज जी ने क्या किया, एक उसके मुंह पे एक लकड़ी की जोर से मारी, बकरी छटपटा गई। फिर महात्मा जी ने क्या किया, थोड़ी देर हुई, फिर घास बकरी की तरफ करी, फिर बकरी जबकि, फिर महात्मा जी ने, आज दिन भर हो गया, बकरी को एक तिनका खाने को नहीं मिला। बोलो राधे राधे। एक तिनका खाने को नहीं मिला। रोज चराहक चराने के लिए ले जाते थे ना, तो पेट इतना बड़ा करके लाते थे। बोलो राधे राधे। और आज महात्मा जी लेकर गए ना, तो पेट तो मानो चिपक गया हो, और मुंह दिन भर हो गए डंडा खाते खाते, हैं? दिन भर हो गया। शाम हुए, महात्मा जी बकरी को लेकर आए, और बकरी को लेकर आए और उसी समय राजा से कहा, राजन आपको जो परीक्षा लेना है आप ले सकते हो। अब इस बकरी के मन में कुछ भी चाह नहीं है, कुछ भी भूख नहीं है। राजा जैसे पहले परीक्षा लेता था ना, उसी तरह फिर परीक्षा ली। राजा ने घास ली हाथ में और बकरी की तरफ करी, तो बकरी ने मुंह फेर लिया। बोलो राधे राधे। बकरी ने अपना मुंह फेरा, तो राजा ने वही घास को उसकी दूसरे इधर किया, इधर मुंह घुमाए, फिर दूसरी तरफ मुंह घुमाए। अर्थात बकरी अब क्यों नहीं खाना चाहती है, उसे मालूम है कि दिन भर हो गया है। जब मैं इस घास की ओर झपटी, तब मुझे, तो अब मुझे इस घास की ओर जाना ही नहीं। बोलो राधे राधे। तो हमारा कहने का अभिप्राय है, ये जो इंद्रियां हैं ना, ये हर समय अच्छा खाने को मांगती हैं। आप जिंदगी भर हो जाएगी इन इंद्रियों की पूर्ति करने में, पर ये कभी तृप्त नहीं होगी। जीवन भर हलवा खा लो, न खटिया पे पड़े रहोगे ना, 90 के बाद 100 के पार, तब भी जीव करेंगे, लाड़ी अरे बहू थोड़ा हलवा बना के लिया है? ए बुढ़िया, जीवन भर तूने खाया है, अब तो थोड़ा बंद कर। तो अर्थात मेरा कहने का अभिप्राय है, जो इंद्रियां है ना, इन इंद्रियों पे थोड़ा संयम ही रखो। ये जो मांगे वो मत दो। और जिस दिन आपने इंद्रियों पर विजय पा ली ना, तो आपका भजन प्रारंभ हो जाएगा। आज सुखदेव जी की वंदना करते हैं परीक्षित जी महाराज। यद कीर्तनम यस्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यश्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदिनोतु कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। परीक्षित जी महाराज ने बड़ा सुंदर वंदना करी गुरुदेव भगवान की, और गुरुदेव भगवान से कहा, गुरुदेव आप कृपा करके मुझे बताओ, भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 4 युग बताए गए हैं। कितने युग? 4 युग। कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग।
4 युग बताए गए और चारों युगों की एक अपनी आयु है। कलयुग जो है ना, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। और उसके बाद जो द्वापर युग आता है उसकी आयु है 8,64,000 वर्ष। और त्रेता युग 12,96,000 वर्ष। और सतयुग जो आता है, सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष। और चारों युग को मिलाकर एक चतुर्युगी बनता है। चारों युग को मिलाकर एक चतुर्युगी बनता है। और जब यह चतुर्युगी 71 बार बीतते हैं, ध्यान देना, 71 बार बीतते हैं, तब जाकर एक मनवंतर बनता है। और जब 14 मनवंतर होते हैं तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा है? चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युगी। चतुर्युगी जब 71 बार बीतते हैं, 1-2 बार नहीं, 71 बार, तब जाकर एक मनवंतर बनता है। और जब वही मनवंतर जब 14 बार बीतते हैं तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे मिलाकर भगवान ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु। बोलो राधे राधे। अब ये 100 साल कब पूरे हो वो तो भगवान ब्रह्मा जी जाने। बोलो राधे राधे। इस तरह युगों की आयु बताई गई है। एक समय की बात है, विदुर जी महाराज जब धृतराष्ट्र जी राजा बने ना, धृतराष्ट्र राजा बने तो विदुर जी एक दिन समझाने चले गए। राजन, आप जहां जी रहे हो ना, ध्यान देना, आप कहते हैं कि अगर एक राज्य में अगर कोई जिला खराब हो जाए, जिस जिले के कारण अगर पूरे राज्य को नीचा देखना पड़े ना, तो सरकार को क्या करना चाहिए? उस जिले को निष्कासित कर देना चाहिए। ध्यान देना, अगर एक जिले में एक गांव के कारण, एक जिले में एक गांव के कारण अगर पूरे जिले को नीचा देखना पड़े ना, तो क्या करना चाहिए? उस गांव को निष्कासित कर देना चाहिए। और अगर एक गांव में एक घर के कारण, एक परिवार के कारण अगर पूरे गांव को नीचा देखना पड़े ना, तो गांव वाले को क्या करना चाहिए? उस घर को, उस परिवार को निष्कासित कर देना चाहिए। अगर किसी परिवार में एक सदस्य के कारण अगर पूरे परिवार को नीचा देखना पड़े समाज में, तो परिवारजन को क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। राजन, तुम्हारे यहाँ दुर्योधन जैसे नाम लिया तब तक तो भैया दुर्योधन अटका। बोलो राधे राधे। दुर्योधन ने कहा, अरे विदुर जी, कैसा पाठ पढ़ा रहे हो? मुझे ही मेरे घर से निकलवाना चाहते हो? आप हमारे राज्य से निष्कासित हो जाओ, आप हमारे राज्य को छोड़ दो। विदुर जी को राज दरबार से निकाल दिया। विदुर जी और विदुरानी दोनों
राजभवन से बाहर एक कुटिया बनाकर वहां अपने आप रहने लगे। समय बीतता है। एक दिन भगवान शांति दूत बनकर संदेशा लेकर आते हैं और उसी सभा में समझाते हैं धृतराष्ट्र जी को। तो वहां पर समझाने के समय दुर्योधन थोड़ा खड़ा खोटा बोल पड़ा भगवान को। भगवान को भी खरा खोटा जब सुनाने लगा ना, तो उसी समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की ओर इशारा किया, अरे भैया शांत रहो, शांति दूत बंद कराए परमात्मा, इनका स्वागत करो, सत्कार करो। चुप किया, दुर्योधन को बिठाया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान द्वारकाधीश प्रभु आप पधारे, आपका स्वागत है, आइए आप भोजन प्रसादी पालो। भगवान ने कहा, राजन भोजन दो ही परिस्थिति में किया जाता है, ध्यान देना भैया, भोजन दो ही परिस्थिति में किया जाता है। या तो पेट में भूख मौत हो, पेट में भूख ज्यादा है तो भोजन करना पड़ता है, या फिर सामने वाले के मन में प्रेम बहुत हो, नहीं आपको पाना ही पड़ेगा, चाहे भूख नहीं भी हो तब भी एक रोटी तो हम खाते खाते, बोलो राधे राधे, क्योंकि सामने वाला बहुत प्रेम से कह रहा है। तो भगवान कहते राजन, न तो यहाँ प्रेम दिखाई दे रहा है, यहाँ तो ना तो प्रेम दिखाई दे रहा है और न मुझे भूख लग रही है, बोल राधे राधे। और मुझे याद आया, मेरा आज का निमंत्रण तो विदुर जी के वहां पर है, मेरा भोजन का निमंत्रण तो विदुर जी के वहां, मुझे वहां जाना है भोजन करने। और उसी सभा में विदुर जी खड़े हुए थे, दूर से देख रहे थे अटारियों से खड़े होकर। भगवान द्वारकाधीश बोल रहे, मेरे घर आज मेरा निमंत्रण विदुर के वहां है, विदुर जी के घर जाना है। विदुर जी ने मन में विचार किया, मैंने कब निमंत्रण दिया इनको, ये तो बहुत झूठ बोलता है, मैंने तो कहा ही नहीं कि मेरे घर भोजन करने आना। पर ये छलिया है, ये बचपन से ही छलिया है, जो नहीं बुलाता उसके घर पहले जाता है, बोलो राधे राधे, और जो बुलाता है उसके घर तो बहुत बाद में जाता है। ये जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं है और जिसको पकड़ लेता उसको छोड़ता नहीं है। ये कन्हैया की एक आदत है। हम अगर रोज मंदिर जाते हैं, रोज ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, और अगर जिस दिन उन्होंने अपना हाथ पकड़ लिया यार, उस दिन के बाद वो छोड़ेंगे नहीं आप, चाहे कितनी छूटने की कोशिश करो। ये भगवान का एक स्वभाव है। आज क्या होता है, विदुर जी ने विचार किया, मैंने कहा नहीं, पर अगर ये कह रहा है तो जरूर आएगा घर पे, बोलो राधे राधे। और जैसे विदुर जी भागते भागते घर गए और घर जाते अपनी पत्नी विदुरानी से कहा, अरे सुनती हो, आज तुम्हें मालूम है मेरे कन्हैया ने, मेरे लाला ने आज मेरा कितना बड़ा सम्मान कर दिया, हजारों की भीड़ में मेरा मान रख दिया और कहा मेरा भोजन आज का निमंत्रण विदुर जी के घर है। देवी तुम जल्दी से झाड़ू चौका लगा लो और कन्हैया आता ही होगा, और मैं अभी जाता हूँ बाजार, और बाजार जाकर कुछ, मेरे कन्हैया को माखन बहुत प्रिय है, मेरे लाला को मिश्री बहुत प्रिय है, लड्डू बहुत प्रिय है, मैं जल्दी जाता हूँ और माखन मिश्री लेकर आता हूँ। विदुर जी चले कहाँ, नसीराबाद, बोलो राधे राधे, अर्थात बाजार कर ले। आइए हम भी आनंद लेते हैं। ओ आज हरि आए विदुरी घर पावना, आज हरि आए विदुरी घर पावना, आज हरि आए विदुरी घर पावना, विदुर नहीं
विदुरानी, विदुर नहीं करती विदुरानी, विदुर नहीं करती विदुरानी। आज हरि आए विदुर करे पावना, आज हरि आए विदुर करे पावना। जय हो। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सागर पानी। भूले भूले नहीं समावना, आज हरि आए विदुर करे पावना, आज हरि आए विदुर करे पावना। अब क्या हुआ, विदुर जी तो गए थे बाजार, पर विदुरानी घर पर अकेली थी। विदुर जी बाजार गए, विदुरानी घर पर अकेली, और उसी समय कन्हैया आ पहुंचे द्वार पर। और जैसे द्वार पर आए, दरवाजा खटखटाया। विदुरानी ने दरवाजा खोला और कन्हैया को देखकर अपनी सुध खो गई। और उसी समय कन्हैया का स्वागत करे, लाला हो, आप विराजो, आप विराजो। कन्हैया को विराजने के लिए एक पाटा लिया, उसमें बिठाने लगी, इधर बिठाने गई। नहीं लाला इधर मत बैठो, इधर बैठो। चारों तरफ घुमा दिया और बाद में पटले को उल्टा रख दिया। कन्हैया उसमें ही बैठ गए। बोलो राधे राधे। और अब विदुर जी बाजार गए। विदुरानी ने कहा, अरे लाला अभी तुम्हारे काका बाजार गए हैं, मैं तुम्हारे लिए केले लेकर आ जाती हूँ, आप केले खा लेना। केला बड़े प्रेम से लाए, केला बड़े प्रेम से लाए, केला बड़े प्रेम से लाए। गिरे सब तेराए, गिरे सब तेराए। छिलका देश श्याम मुख माई, छिलका देश माई मुख माई। आज हरि आए विदुर करे पावना, आज हरि आए विदुर करे पावना।